नमस्कार, न्यूज़ 1 इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। मुंबई में कोरोना का हॉटस्पॉट बने धारावी ने जिस तरीके से कोरोना से लड़ाई लड़ी थी और जिस तरीके से इसने जीरो कोरोना संक्रमण तक अपनी स्थिति पहुंचाई, उसी धारावी में अब ओमिक्रॉन का संक्रमण पहुंच गया है। धारावी की कोरोना के खिलाफ लड़ाई की सफलता की सराहना WHO ने की थी, लेकिन अब इस धारावी बस्ती में ओमिक्रॉन संक्रमित व्यक्ति के पाए जाने के बाद मुंबई महानगर पालिका सतर्क हो गई है। तत्काल प्रशासन हरकत में आया है। मास टेस्टिंग की शुरुआत हो चुकी है। यह जांच बिल्कुल मुफ्त हो रही है। धारावी में 80% आबादी सार्वजनिक शौचालय का इस्तेमाल करती है। इस वजह से सार्वजनिक शौचालय में दिन भर में 6006 बार सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की जा रही है। इसके अलावा धारावी में वैक्सीनेशन की रफ्तार को भी तेज किया गया है। मोबाइल वैक्सीन सेंटर तैनात किए जाने वाले हैं। साथ ही धारावी के 350 क्लिनिक से जुड़े धारावी वॉरियर्स की टीम एक बार फिर से सक्रिय कर दी गई है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोविड के 807 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 66,43,179 हो गई, जबकि 20 और रोगियों की मौत होने से मृतकों की संख्या 1,41,243 हुई है। एक अधिकारी के मुताबिक राज्य में बीते 24 घंटे में 869 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद संक्रमण मुक्त होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 64,91,805 हो गई है। महाराष्ट्र में कोविड के 6,452 मरीजों का इलाज चल रहा है। संक्रमण से ठीक होने की दर 97.72% है, यानी 97.72% है, जबकि मृत्यु दर 2.12% बनी हुई है। महाराष्ट्र में एक साथ 7 ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज मिलने के बाद एक बार फिर से चिंता बढ़ा दी थी, लेकिन शनिवार को राहत की खबर रही। शनिवार को महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का एक भी केस नहीं आया है। राज्य में अब तक 17 ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज पाए गए हैं। इनमें से 7 ओमिक्रॉन के ठीक हो चुके हैं। इस तरह फिलहाल राज्य में 10 ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है। राज्य में अब तक 17 ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों में से 5 मुंबई के, 10 पिंपरी चिंचवड़ के, 1 पुणे शहर के और 1 कल्याण डोंबिवली के पाए हैं। राज्य में कोरोना की स्थिति की बात करें तो कुल 20 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। महाराष्ट्र में 7,55,000 लोगों ने कोविड-19 के खिलाफ टीका लिया। महाराष्ट्र की 9 करोड़ 14 लाख की वयस्क आबादी के 50% से अधिक लोगों को कोरोना संक्रमण के खिलाफ पूरी तरीके से टीका लगाया गया। महाराष्ट्र की लगभग 85% आबादी ने पहला टीका लिया है। महाराष्ट्र की आर्थिक राजधानी मुंबई में 92.3 लाख वयस्क आबादी में से 79% को टीका लगाया गया है। 105% से अधिक ने मुंबई में पहला टीका लिया है। महाराष्ट्र ने 9 नवंबर को 100 मिलियन का आंकड़ा हासिल किया और 25 नवंबर को 110 मिलियन को पार किया। 7 दिसंबर को राज्य 120 मिलियन के आंकड़े पर पहुंच गया है। हालांकि कोरोना के ओमिक्रॉन संक्रमण के आने के बाद कोविड-19 टीकाकरण की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य अधिकारी लगातार दूसरे टीके की धीमी गति से चिंतित हैं और इस संख्या में सुधार के लिए रणनीति तैयार की जा रही है। मुस्लिम आरक्षण की मांग और वक्फ बोर्ड की जमीन की बंदर बांट को रोकने की मांग को लेकर शनिवार को AIMIM की मुंबई के चांदीवाली में एक बड़ी सभा हुई है। सभा में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मुस्लिम आरक्षण की मांग को लेकर उद्धव सरकार गंभीर नहीं है। सेकुलरिज्म ने मुसलमानों को सबसे ज्यादा धोखा दिया है। फिर चुनाव पे चुनाव आया, सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म। अरे बताओ भारत के मुसलमानों, मैं सिर्फ महाराष्ट्र के मुसलमानों से नहीं, मैं भारत के मुसलमानों से पूछ रहा हूं, सेकुलरिज्म से हमको क्या मिला? सेकुलरिज्म से सिर्फ मुशायरा मिला? सेकुलरिज्म से सिर्फ नारे मिले? सेकुलरिज्म से सिर्फ मीठी मीठी बातें मिली? क्या सेकुलरिज्म की वजह से आरक्षण मिला? नहीं मिला। क्या सेकुलरिज्म की वजह से मेरी मस्जिद का तहफ्फुज हुआ? नहीं मिला। क्या सेकुलरिज्म की वजह से मस्जिद शहीद करने वालों को सजा मिली? नहीं मिली। क्या सेकुलरिज्म की बुनियाद पर मुझे इंसाफ मिला, हक मिला, इज्जत मिली? असदुद्दीन ओवैसी ने मुंबई की चांदीवाली में एक सभा को संबोधित करते हुए उद्धव सरकार पर हमला बोला, जहां पर ओवैसी ने राहुल गांधी की होने वाली रैली को लेकर कहा कि क्या उस समय भी प्रदेश में धारा 144 लागू रहेगी। वहीं इसका जवाब देते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप
पाटिल ने कहा कि धारा 144 का फैसला मुंबई पुलिस कमिश्नर का था। हमने अभी तक राहुल गांधी की 28 दिसंबर को होने वाली रैली के लिए इजाज़त लेने की कोई पहल नहीं की है, ना ही कोई फैसला किया गया है। मुंबई के गोरेगांव स्थित आर्य कॉलोनी में रहने वाले लोग रास्तों की समस्या से जूझ रहे हैं। मुंबई एक ऐसा शहर है जहां आए दिन करोड़ों रुपए रास्तों की मरम्मत पर खर्च होते हैं। इसके बावजूद मुंबई की सड़कों पर गड्ढे पूरी तरीके से भरे नहीं जाते। ऐसा ही कुछ नज़ारा मुंबई के गोरेगांव स्थित आर्य कॉलोनी में दिखा। इस पूरे मामले में आर्य कॉलोनी के विभाग क्रमांक 53 की पार्षद रेखा रामवंशी ने कहा कि आर्य कॉलोनी के रास्तों की मरम्मत जल्द से जल्द की जाएगी। इस मौके पर आर्य कॉलोनी के बीजेपी प्रभाग अध्यक्ष राम शिंदे और अन्य आर्य कॉलोनी के रहवासी मौजूद थे। मुंबई के गोरेगांव स्थित आर्य कॉलोनी की रोड की समस्या की गंभीरता को देखते हुए आज न्यूज़ वन इंडिया की टीम जो है वार्ड क्रमांक 53 के पार्षद से मिलने आई है। हमारे साथ मौजूद है रेखा रामवंशी मैम। तो ये रोड की जो समस्या जो यहाँ के लोग झेल रहे हैं वो कब तक सुधरेगी? मैम, सबसे पहले तो मैं जय महाराष्ट्र बोलती हूँ और नमस्कार। उन्होंने जो बात आपने बताई वो बात के लिए हम लोग अग्री है, क्योंकि हम लोग भी सब आर्य की है। लेकिन उसके लिए हमारे महाराष्ट्र के पक्ष प्रमुख उद्धव साहब और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उनके नियमानुसार जो आमदार खासदार हमारे जोगेश्वरी के आमदार उन्होंने उनके साथ मीटिंग लेके इनको जो तकलीफ है वो सुधारने के लिए अभी 4 दिन पहला वो जो 3 करोड़ का फंड पास करके लिए है, डेयरी डेवलप कमिश्नर के लिए बात की है, उसी के लिए मीटिंग हो गए। तो उन्होंने यही कहा गया है कि ये रास्ता जल्द से जल्द करने के लिए इन्फॉर्म किया है। तो मैं आपको अभी जैसा आप बोला जानकारी के लिए कि तकलीफ है, तो उसमें ये सच है। सब हम है, तुम है, सब नागरिक है। रास्ता तो पब्लिक के लिए ज़रूरी मांगते हैं, क्योंकि बस का प्रॉब्लम होता है, सबका प्रॉब्लम होता है। लेकिन इसके लिए जल्द से जल्द हम लोग बनाने के लिए जल्दी से जल्दी वो जाके डेयरी शिव या बाकी लोग है हमारा वरिष्ठ ने सब कुछ कर दिया है। तो अभी 4 दिन में या 5 दिन में जो भी है तो हो जाएगा। मैम, जो प्रोसेस आप जैसे बोल रहे हो जल्द से जल्द, और जो आपने बोला कि हमारी बात भी हुई है, तो कितना प्रोसेस हुआ है और कितना बचा हुआ है और कितना वक्त लगेगा ये रास्ता? से तो प्रोसेस हो गए हैं, लेकिन अभी इधर जैसा वो पीडब्ल्यू का साहब रहता है शिव साहब उनका पास जाके कितना तक आए वो आपको मैं बताती हूँ, कभी चालू करता है। लेकिन 100% रोड होने वाला है। 5 नंबर से मयूर नगर तक और 16 नंबर से ये 6-7 नंबर का कॉर्नर रहता है उधर तक। पहला ये जो मेन रोड है लोगों की ज़्यादा समस्या पहला वो करेंगे। बाकी 10 लोग भी 10 रास्ता भी लिया है, लेकिन सबसे पहला प्राधान्य ये 5 नंबर से मयूर नगर तक। कितना वक्त मैम, कितना वक्त लगेगा? मैं तुमको बोली ना, ये तो मैं उनको पूछ के बता सकती हूँ कितना दिन का अंदर चालू करते हैं, लेकिन 100% होने वाला है। तो ये थे हमारे साथ रेखा मैम, जिन्होंने ये आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द यहाँ की जो रोड की समस्या है वो उन्होंने उसको लेकर जो है प्रशासन से बात की है और जल्द से जल्द यहाँ के रोड जो है वो ठीक किए जाएंगे। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनका आश्वासन जो इन्होंने न्यूज़ वन इंडिया टीम को दिया है वो कितना सच निकलता है। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव नायक के साथ फरियाल सैयद, न्यूज़ वन इंडिया, मुंबई। मुंबई के गोरेगांव स्थित आर्य कॉलोनी के रास्तों की समस्या को देखते हुए आर्य कॉलोनी के बीजेपी प्रभाग अध्यक्ष राम शिंदे ने मांग की है कि बुधवार तक रास्तों की मरम्मत का काम शुरू हो जाना चाहिए, नहीं तो यहां के लोग आमरण अनशन करेंगे। मुंबई स्थित गोरेगांव के आर्य कॉलोनी की रोड की समस्या को लेकर हमने यहाँ की पार्षद रेखा मैम से बात की थी और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि बहुत ही जल्दी यहाँ के रोडों की जो समस्या है वो सुलझाई जाएगी। लेकिन हमारे साथ जो है यहाँ के प्रभाग अध्यक्ष राम शिंदे सर मौजूद है। हम उनसे बात करना चाहेंगे और उनसे जानना चाहेंगे कि उनको इस आश्वासन को लेकर कितना ज़्यादा यकीन है। मैं न्यूज़ इंडिया के आपके सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि इसके पहले भी आपने ये विषय पे एक माहौल बनाया था और ये विषय को पकड़कर आप आगे भी अभियान जारी रखा है। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और मैडम, ये मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मसला है रोड का,
बहुत ही संगीन हो चुका है। आज के तारीख में हमने भी इसके पहले बहुत सारे आंदोलन किए और प्रशासन को लेटर भी दिए हैं और इसके लिए रास्ते पे उतरकर धरना प्रदर्शन भी किया है, लेकिन अभी ये सिर के ऊपर से पानी निकल चुका है। और भले ही ये बोल रहे हैं कि हम करेंगे करेंगे, ये 2 साल से हम सुनते आ रहे हैं, ये अंतिम हम इनको इशारा देना चाहते हैं। अगर ये मंगलवार बुधवार के पहले अगर ये काम चालू नहीं करेंगे तो यहाँ पर हम अमरन अनशन के लिए बैठने वाले हैं, यूनिट नंबर 5 आर्य कॉलोनी के अंदर। यहाँ हमारी मांग है, जनता की मांग है, हम सब की मांग है कि ये रास्ता जल्दी से जल्दी बनना चाहिए और जनता का जो हक है वो हम छीनने नहीं देंगे। इसके खिलाफ हम संघर्ष करेंगे, मैदान में उतरकर डट के संघर्ष करेंगे। तो ये थे हमारे साथ राम शिंदे सर, जिन्होंने ये कहा है कि अगर बुधवार तक यहाँ पर काम चालू नहीं होता है तो यहाँ पर अमर अनशन किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव नायक के साथ फरियाल सैयद, न्यूज़ 1 इंडिया, मुंबई। मुंबई डीसीपी राजू भुजबल के दिए गए आदेश पर 11 दिसंबर की देर रात एसएस शाखा की टीम ने अंधेरी पूर्व स्थित दीपा बार पर छापा मारा, जहां से 17 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। मुंबई के डीसीपी राजू भुजबल के नेतृत्व में ये छापेमारी हुई है। इस वक्त बार में 7 ग्राहक और 3 बार में काम करने वाले कर्मी मौजूद थे। इस तरह की अवैध गतिविधियों को रोकने और राज्य को नए कोरोना वेरिएंट से बचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन किया जा रहा है। महाराष्ट्र में बार बार परीक्षाओं के पर्चे लीक होने की वजह से परीक्षा रद्द होती रहती है। इसी कड़ी में आज महाराष्ट्र राज्य में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से कई पदों की परीक्षाओं के पर्चे लीक होने से रद्द कर दिया गया। महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने मामला सामने आने के बाद परीक्षाओं को रद्द किया है। वह इसकी जानकारी नहीं देने पर परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने लगे, लेकिन परीक्षा रद्द होने पर परीक्षार्थियों ने जमकर अपना गुस्सा भी जाहिर किया। रात भर स्टडी करके और मतलब जब मैं यहाँ सुबह आई हूँ तो मुझे पता चलता है कि पेपर कैंसिल हो गया है, वो भी बाकी सब स्टूडेंट बता रहे थे। तो ये मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा, क्योंकि मैं बहुत दूर से आई हूँ और मेरे जैसे बहुत छात्राएं हैं यहाँ पे जो। राष्ट्रीय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निर्देशानुसार बुल्ढाना जिले के शेगांव में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत जिला एवं सत्र न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान करीब 2500 के समझौते के दावे किए गए, साथ ही सबसे पुराने लंबित दावों को निपटाने पर जोर दिया गया। आपको बता दें कि देश की सभी अदालतों में एक साथ राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत में मोटर दुर्घटना, चेक के अनादर, वैवाहिक विवाद, भूमि अधिग्रहण, समझौता दीवानी और आपराधिक मामले, पारिवारिक न्यायालय, सहकारिता, औद्योगिक और श्रम मामलों में लंबित अदालती मामले लंबित थे। रायगढ़ जिले के माथेरान में सुबह एक दिल दहलाने वाली घटना हुई, जहां माथेरान रेलवे स्टेशन के सामने एक बंद कमरे में महिला का सिर कटा हुआ शव मिला। मृतक महिला के शरीर पर कपड़े नहीं थे। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। महिला के शव को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि महिला के साथ घूमने आया व्यक्ति ने ही उसके साथ इस घटना को अंजाम दिया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर से सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 3 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि 15 लोग घायल हैं। वह घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसा उस वक्त हुआ है जब मुंबई के रास्ते एक निजी बस ने एक सीमेंट मिलर को टक्कर मारी। हादसे में मरने वालों तीनों बोरघाट में काम करने वाले मजदूर हैं। निजी बस चालक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। सोलापुर जिले के कुर्दुवाड़ी में गन्ने के ट्रैक्टर और लग्जरी बस के बीच टक्कर हुई, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। कुर्दुवाड़ी बाईपास चौक पर हुए हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिन्हें बरसी के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना आज सुबह करीब 3:30 बजे की है। कुर्दुवाड़ी बाईपास पर एक लग्जरी बस ने लातूर की ओर जा रहे गन्ने के ट्रक को टक्कर मारी। इस हादसे में बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। वह घटना के बाद प्रशासन ने कहा कि उन्हें आगे के इलाज के लिए बरसी ग्रामीण अस्पताल में लाया गया है। कटरीना कैफ और विकी कौशल शादी के बंधन में बंध चुके हैं। कटरीना कैफ और विकी कौशल ने अपनी मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरें भी शेयर की हैं। इससे दोनों काफ़ी धमाल कर रहे हैं। कटरीना ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेहंदी सेरेमनी की तस्वीरें शेयर की हैं। आयुष्मान खुराना और वाणी कपूर की फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी इसी शुक्रवार को रिलीज हुई। फिल्म की शुरुआत तो एवरेज थी, लेकिन शनिवार को फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी हुई है। फिल्म ने पहले दिन जहां 3 करोड़ 75 लाख की कमाई की हुई, दूसरे दिन 35% की बढ़ोतरी हुई है और 4 करोड़ 25 लाख से लेकर 4 करोड़ 50 लाख तक की कमाई की। अब फिल्म ने 2 दिन में केवल टोटल 8 करोड़ की कमाई की है। अभिषेक कपूर
ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है और क्रिटिक्स और दर्शकों को फिल्म का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सुनील शेट्टी के बेटे आहान शेट्टी की डेब्यू फिल्म तड़प रिलीज हुई, जिससे दर्शकों को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। इस फिल्म में आहान शेट्टी के अलावा तारा सुतारिया मुख्य भूमिका में है। रविवार को आहान और तारा ने फिल्म की टीम के साथ फिल्म के सक्सेस को एंजॉय किया। इस मौके पर तारा सुतारिया ने ब्लैक कलर का क्रॉप डाला था। वही आहान भी काफ़ी गोरखपुर सांसद रवि किशन ने देवभूमि में मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व को लेकर खास संदेश दिया है। सांसद रवि किशन ने उत्तराखंड वासियों से अपील करते हुए कहा है कि उत्तराखंड के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में फिर धामी की सरकार बनाएं, एक बार फिर सीएम पुष्कर सिंह धामी को मौका दें। मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, पुष्कर सिंह धामी जी, एक ऐसे नेता, एक ऐसे लीडर और एक ऐसे इस देवभूमि के पुत्र जिनको मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज समस्त उत्तराखंड उनको एक उम्मीद के रूप में देखने लगा। उनके पास समय बड़ा कम था, लेकिन आप लोग गौर करिएगा कि बहुत कम समय में उन्होंने सबका दिल जीता। आज समस्त उत्तराखंड से एक ही आवाज उठ रही है कि पुष्कर सिंह धामी जी हमारे लिए उम्मीद है, उनको एक मौका जरूर मिलना चाहिए। और इस देवभूमि में मैं हाथ जोड़ करके सबसे विनती करता हूं, निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता, ऐसे मुख्यमंत्री, आपके पुत्र, आपके बेटा, आपके भाई एक ऐसे अभिभावक के तौर पर उनको दोबारा देखना चाहेंगे, एक मुख्यमंत्री के रूप में उनको दोबारा उत्तराखंड देखना चाहेगा। क्योंकि जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री जी विकास के रूप में जाने जाते हैं, विकास योद्धा के नाम से जाने जाते हैं, उसी तरह पुष्कर सिंह धामी जी से मैं स्वयं मिलकर ये महसूस किया। मैं मुख्यमंत्री जी से मिला, पुष्कर सिंह धामी जी, एक ऐसे नेता, एक ऐसे लीडर और एक ऐसे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।